अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जीवन की परम तत्व के आसपास रहने का सुअवसर मिला। हृदय बड़ा आह्लादित है, खुश है। नानक साहब ने कहा नहीं कि नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरे नाई। ये खुमारी बड़ी अद्भुत है। ऐसा नशा है कि कभी उतरता ही नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरे नाई। मानव जीवन को संभालना होगा साथियों। हमारी भागदौड़ 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 हम सब सेट करने में लगे। कम घर बार सेट करने में लगे, नौकरी सेट करने में लगे, व्यापार सेट करने में लगे, परिवार को सेट करने में लगे, संतान को सेट करने में लगे, चारों ओर का वातावरण सेट करने में। सेट करते 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 हम अपसेट हो गए, क्योंकि हमारा हमसे नाता टूट गया। हंसते हंसते कई बार मैं कहता हूं कि आजकल के इस मनुष्य के पास में मोबाइल, वो भी एंड्रॉयड फोन है। किसी किसी में तो 3-3, 4-4 हजार नंबर होते हैं। इतने नंबर है बात करने के लिए, पूछो मत। मित्रता के नाते एक सवाल और है। अपने नंबर में जो मोबाइल, जो कॉन्टैक्ट्स है, उसमें कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जरूर खोजना जिसमें आपकी अपने से बात हो जाए। जितने भी नंबर है वो दूसरों से बात करने के लिए, हम अपने से बात करें, वो नंबर है या नहीं। और वो नंबर है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। हमारा परेशानी का कारण क्या है? हमारा हमसे नाता टूट गया। भूल गए, हम अपने आप को ही भूल गए। इस संसार में रहते हुए मुखोटा 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 मुखोटा, हर क्षण हमारा चेहरा बदलता है। और इतने चेहरे बदलने की जो वास्तविक चेहरा है, उससे ही हमारा संबंध कट गया है। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना हमें हमारे स्वरूप के साथ जोड़ती है। ये साधना हमारा हमसे परिचय करवाती है। मनुष्य जीवन की समस्या का कारण क्या है? कि तुझा है तुझा पासा परी जागा। वो सुख, वो आनंद, वो परमानंद आपके भीतर, लेकिन वो जगह चूक गए आप। और यही हमारी परेशानी और दुख का वजह है। और जगह जगह जाता हूं, लोगों को समझाता हूं कि अपने आप को जानो। लोग कहते दाती महाराज चमत्कार, दादी महाराज कुछ चमत्कार बताओ ना। अरे भाई, गाय हरा घास खाती और सफेद दूध देती, ये चमत्कार से कम है। ये चमत्कार से कम है कि आपकी श्वास चल रही है और आप जीवित हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं। आपने कभी श्वास को नहीं। श्वास का चलना संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन ये अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, हमारे जीवन का पूर्ण आधारभूत विषय है। लेकिन इससे हम वंचित हैं। यही हमारा तनाव का कारण है, यही हमारे दुखों का कारण है।
लगे हम बटोरने धन 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 धन, लगे मकान बन जाए, बंगला आ जाए, परिवार बढ़ जाए, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे। और क्या क्या करने के चक्कर में जो करने वाला है उसको ही भूल बैठे। इस पर विचार करें, इस पर काम करें। इसी विषय के अंतर्गत मैं 1 और 2 अक्टूबर को शायद मैं गांधीधाम अहमदाबाद में हूँ, नंबर आ रहा होगा, और 3, 4, 5 मैं अहमदाबाद में हूँ। 1, 2 को मैं गांधीधाम गुजरात में, फिर अहमदाबाद में, और 8, 9, 10 में सूरत में हूँ, 10, 11, 12, 13 मैं मुंबई में हूँ, 24 और 25 मैं कानपुर में, और 26 लखनऊ हूँ। विषय मेरा है जानिए अपने आप को। जो जीवन का आधार है, जीवन का मूलभूत रहस्य है, जिसकी वजह से जीवन है, उसको जाने और जीवन को कृतार्थ करें। इन श्वासों में निहित अमृतत्व प्रदान करने वाले गुण का प्रभाव समझ सके, इसी विषय पर मैं जहां भी जाता हूं चर्चा करता हूं। किसी मित्र ने मुझको मैसेज किया कि दाती महाराज, आपने प्रतिक्षण जन्म प्रतिक्षण मृत्यु, प्रतिक्षण जन्म प्रतिक्षण पुनर्जन्म प्रतिक्षण मृत्यु के का श्वासों से जुड़ा उसकी गति और ठहराव के प्रभाव को बहुत ही गहराई से समझाए, परंतु इस बात को बारीकी से समझने का कष्ट करे कि श्वासों में नेत अमृतत्व प्रदान करने वाला गुण हम सब के अंदर कैसे अपना प्रभाव डालता है और उसे कैसे महसूस किया जा सकता है। पहले तो मैं आभारी हूं उन सभी लोगों का, उन सब का जो मेरे साथ बैठे, उन सभी दर्शकों का जो चैनल के माध्यम से मुझे सुनते हैं। आप सबने श्वासों का जुड़ाव, गति, ठहराव पर गौर करने वाली स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना शब्दों से आनंद लिया, और कुछ ने व्यवहारिक भी आनंद लिया। जो चैनल के माध्यम से सुन रहे वो भी बड़े आनंद से सुन रहे, कि विषय बड़ा निजी है। जो लोग साथ बैठे थे उन्होंने गहराई से इस बात का अनुभव किया, क्योंकि मैंने व्यवहारिक रूप से समझाया कि इस साधना के माध्यम से किस प्रकार मानव जीवन के परम लक्ष्य आनंद को हासिल कर सकते हैं। और इस संसार में रहते हुए हम आप टेंशन में इतने फंसे रहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक साधना भक्ति कैसे की जाए ये समझ नहीं पाते। हर क्षण हमारे चारों ओर मन की दुविधा है, और मन बड़ा गजब है भाई। मन मतंग माने नहीं जब लग दगा नकार, जैसे विधवा श्री गर्भ रिया पता। ये मन जब तक हमें पटक नहीं देगा, डुबो नहीं देगा, दलदल में फंसा नहीं देगा, तब तक चुप नहीं बैठा। हर क्षण मन में दुविधा रहती। भला साधन में मन कैसे लगे? मन है कि रुकता ही नहीं। कबहू मन रंग तुरंग चले, कबहू मन खोजत है धन को। कभी ये सन्यासी है, तो कभी गृहस्थी है, तो कभी व्यापारी है, पता नहीं इसके क्या क्या रूप है। मन और मन से पार कैसे जाए, इसी का नाम स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना है। मन में यदि ढूंढेंगे आप विराम, मन में यदि ढूंढेंगे आप विराम, तो कैसे मन की दुविधाएं दूर होगी? मन में ढूंढेंगे आप विराम, तो कैसे टेंशन से होगा समाधान? कैसे साधना में मन इस स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में लगेगा? मन है वो तो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस संसार में हम हैं, जिस दुनिया में हम हैं, दुनिया के संपूर्ण कार्य करते हुए और दुनिया के सभी कार्य में संलिप्त होने की वजह से जो द्वार बंद हो गए ना हमारे, वो स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से खुल जाएंगे। मन ही मंदिर है, मन ही परमात्मा है। ये विधि समझ। जिस मन से हमें घबराहट थी, अब वो मन रूपांतरण हो जाएगा इस साधना के। अब मन मन नहीं रहा, आनंद का स्वरूप हो गया है। जिस मन को हम
मतंग कहते थे अब वो मन अद्भुत हो गया है इस साधना से इस साधना के माध्यम सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके भीतर वो हर शक्ति विद्यमान है कि आप सब कुछ करने में सक्षम है। अपने भीतर में असीम शक्ति और क्षमता मेरे साथ स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से माध्यम से हम खोजेंगे। हम सब जानते हैं कि श्वास अपरिवर्तनशील है। संसार में हम बहुत बच्चे थे, थोड़े से बड़े हुए, बड़े से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए और हम चल बसे। परंतु ये श्वास अपरिवर्तनशील है। हम जवान हो या बूढ़े, पर श्वास कभी न जवान होती न बूढ़ी। समय रुकता है, समय चलता, पर श्वास का जो कर्म है वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता। आना और जाना, इनहेल और एक्सहेल, श्वास का कर्म सदा ही चलता रहता। और श्वास के कर्म में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो तूफान आ जाएगा आपके जीवन में। आपका जीवन कांपने लगेगा। किसी ने भी यह कह दिया कि यू आर नॉट गेनिंग ऑक्सीजन, श्वास में कमी आ रही है, तुरंत आपको आईसीयू में भर्ती करेंगे। आपके जीवन की जो गति है उसमें श्वास के हल्का सा बदलाव में हलचल मच जाएगी। इसलिए श्वास का कर्म सदा चलता है, वो आना और जाना सदा लगा रहता। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, कुछ भी आप करो, श्वास का कर्म कभी नहीं रुकता। और जो हमारे अंदर श्वास चल रही है वही दूसरे व्यक्ति में भी श्वास चल रही है। साथियों, चारों ओर हमने दुश्मनी पाल रखी है। इस विषय को थोड़ा गहराई से समझना। जो श्वास हमारे भीतर में चल रही है वही श्वास दूसरे व्यक्ति में भी चल रही है। हम सब एक्चुअली डिपेंडेंट है। हम श्वास छोड़ते हैं, वही श्वास दूसरा व्यक्ति भीतर लेता है। वो व्यक्ति श्वास छोड़ता है, हम वही श्वास भीतर लेते हैं जो दूसरा व्यक्ति छोड़ रहा। हम सब एक हैं और एक ही सत्ता के अंश है। हम में और दूसरे में कोई भेद नहीं है, इसको समझना होगा। हम जीवित कब तक हैं? हम तब तक जीवित हैं जब तक श्वास का कर्म जारी है। और जब इस श्वासों का कर्म आना जाना बंद हो जाएगा, हम इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। हम है तो श्वास है, हम नहीं है तो श्वास नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ श्वास का कर्म जारी है। श्वासों का कर्म जब चलता है तो प्राण ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ऊर्जा हम सभी के भोजन करने से उपलब्ध होती है। यह ऊर्जा हमारे शारीरिक कार्यों में उपयोग में आती है, परंतु प्राण ऊर्जा हमारी चैतन्य ऊर्जा है जो हमारे शरीर में उपस्थित सभी चक्रों को जागृत करने में सहायक होती है। यदि चक्र सभी नियंत्रित है, स्वतः ही शरीर की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी। हमें कोई रोग नहीं लग सकता, हम निरोग रहेंगे। परंतु आवश्यक है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा आवश्यक है, अनुपात में उत्पन्न होती रहे। वह ऊर्जा आवश्यक अनुपात में उत्पन्न होती रहे। इसके लिए हमें बड़ी सजगता के साथ शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास नित्य करना होगा, क्योंकि ये जीवन का आधार है। इतना महत्वपूर्ण विषय के साथ हम नहीं है साथियों। आप सजग बने रहे। एक प्रयास शुरू किया जगह जगह जाकर बात करने का कि श्वासों को समझो। लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं कहनी। श्वास है तो सब कुछ है। श्वास है तो परिवार है, श्वास है तो नौकरी है, श्वास है तो व्यापार है, श्वास है तो घर है, श्वास है तो नाम है, श्वास है तो मान है, सम्मान है,
साथी है, मित्र है, सब कुछ है। श्वास नहीं है तो विश्वास करना कोई हमारा नहीं है। इस श्वास को सजगता से समझने के लिए स्वोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की अभ्यास की जरूरत है, जो निरंतर हम करते रहे। अब कहेंगे साहब जो लोग नहीं करते, देखिए भाई, श्वास तो अपनी गति से आ रही है। स्वोगान स्वदर्शन क्रिया आपके जीवन को संतुलित करती है। असंतुलन श्वास तनाव, दुख, पीड़ा और कष्ट का कारण है, रोगों का कारण है। मौका मिला है, समझाने की कमी नहीं रखूंगा, शब्दों से भी और व्यवहारिक से भी। जो व्यवहारिक समझना चाहेंगे उनके लिए मेरा हर क्षण हर पल तैयार रहेगा, क्योंकि जीवन का सबसे अद्भुत कार्य यह है कि मनुष्य को अपनी श्वास के साथ जोड़ दो, और श्वास के साथ जोड़ने के लिए ही स्वोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना गुरु महाराज जी का दिए प्रसाद में आपको बांटता हूं। ये मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। कई सालों के बाद उन मित्रों का बड़ा आभारी हूं जिन मित्रों ने कहा कि आप जिस विषय के जानकार है, इस विषय को लोगों के सामने क्यों नहीं ला रहे। आपकी आयु होगी दाती महाराज, और आप इस विषय पर बात ही नहीं कर रहे। मुझे लगा कि सचमुच मुझे अब इस कार्य के लिए थोड़ा समय देना होगा। देवादिदेव शनिदेव के प्रचार के लिए मैंने खूब समय दिया, बहुत सुना है मैंने। जिस भ्रांतियों में ये पूरा संसार घिरा हुआ था भगवान शनिदेव के नाम से, जितना भयभीत था, उस भय को कम करने में मैंने अपना पूरा समय दिया। और उसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता, जिसको जो मन में आया मैंने सुना, लेकिन मैंने लोगों से कहा कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना मोक्ष के दाता है। इसी तरह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी श्वास है। श्वास से तो आप पिता है, श्वास से तो आप भाई है, श्वास से तो आप माता है, श्वास से तो आप पिता पत्नी है, श्वास से तो आप बहन है, श्वास से तो माँ बाप है, दादा दादी। संसार के संपूर्ण रिश्ते नाते इस श्वास की वजह से है। श्वास नहीं है तो कुछ नहीं। और श्वास में वो परमानंद छुपा हुआ है, वो परम सुख छुपा हुआ है, वो परम शांति छुपी हुई है, जिसके लिए मैं रात दिन प्रयास कर रहा हूं। और इसी प्रयास के तहत आज मैं आपके साथ हूं। वे लोग जो भी चैनल से मुझे सुन रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। श्वास श्वास, और इसी श्वास के लिए संतों ने कहा कि ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ये अद्भुत खजाना है, इसका अनुभव करो। थोड़ी देर के लिए पुनः एक बार भीतर जाना चाहता हूं। आप सभी लोग मेरे साथ शांतचित्त भाव से जिस व्यवहारिक पक्ष को मैंने समझाया, उस व्यवहारिक पक्ष के साथ स्वोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के लिए थोड़ी देर भीतर जाएंगे। नमो।